नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का तीसरा पाठ है नीति के दोहे रहीम। और कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। बहुत ही सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 101% सही होगा, क्योंकि बिल्कुल इस टॉपिक को मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। पहले के जो 2 लेसन मैंने करवा रखे हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी अन्य विषय भी मैंने करवा रखे हैं। दोस्तों, कवि रहीम का हम इस वीडियो में कवि परिचय और कविता परिचय और जो इसके 19 दोहे हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि प्रश्न दोस्तों, एक तरीका ये है कि कवि रहीम का कवि परिचय लिखिए या कविता परिचय लिखिए, या इनकी किताब है उनके नाम पूछ सकते हैं, और या सह प्रसंग व्याख्या आपसे करवा सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि रहीम जी का कवि परिचय अगर लिखना पड़े आपको तो कैसे लिखोगे। इनका जन्म है, कवि रहीम का जन्म है वो 1556 में होता है दोस्तों। और रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनके पिता बैराम खां था, जो मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक तथा प्रधान सेनापति थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बैराम खां के बारे में। ये अकबर का संरक्षक और प्रधान सेनापति था। और बैराम खां के बच्चे का नाम रहीम था और पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनके बचपन से ही रहीम की बचपन से ही साहित्य प्रेमी ये थे, साहित्य में रुचि रही है। इनका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली रहा है। ये युद्धवीर के साथ ही दानवीर भी थे। युद्ध में इनकी रुचि थी, दानवीर थे, नीति और विशारद, राजनीति के ये कुशल योद्धा थे। और ये सामंजस्यवादी एवं उदारवादी थे दोस्तों। ये क्या थे कि ये हर चीज़ में सामंजस्य स्थापित कर लेते थे और ये उदार स्वभाव के थे। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अथाह श्रद्धा थी। कैसे थी कि ये जोधा के साथ में रहते थे जब ये छोटे थे, और जोधा श्री कृष्ण के भक्त थे, तो उसको देख देख कर इसको भी श्री कृष्ण के भक्ति में इसके अथाह श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने रहीम ने रामायण, महाभारत, पुराण आदि जैसे कई ग्रंथों और कथानकों और पात्रों का अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। रहीम का अधिकांश जीवन युद्ध यात्राओं और सैन्य संचालन में व्यतीत हुआ। इन्होंने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। इनकी मुख्य कृतियां हैं, महत्वपूर्ण है, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखें। मुख्य पुस्तकें रहीम के कौन कौन सी हैं? रहीम दोहावली, बर्वे नायिका भेद और मदनाष्टक, रास, पंचाध्याय तथा नगर शोभा है। इन्होंने दोहे एवं शोर्थ छंदों में अपने अनुभवों का जीवन सत्यों और मार्मिक इनकी अभिव्यक्ति की है। तो दोस्तों, कविता परिचय किस प्रकार से लिखोगे आपके पाठ में रहीम के नीतिपूर्ण दोहे संकलित है। इन दोहों में परोपकार, सज्जनता, स्वाभिमान, सत्संगति, लोक व्यवहार आदि को लेकर सुंदर सीख दी गई है। कौन से? रहीम के दोहों में। रहीम ने बताया कि दिनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान के समान होता है। दीन होते हैं दुखिया, गरीब, ठीक है दोस्तों। तो इनका मानना है कि जो दुखिया गरीब है इन पर दया करने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान के समान होता है। सज्जन लोग परोपकार के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं और अपने मित्रों एवं प्रियजनों के रूठने पर उन्हें मना लेते हैं। इनका ये मानना है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति को इकट्ठा तो करते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने मित्र और प्रियजन जब रूठ जाते हैं तो उनको मना लेते हैं। संसार में लोगों का व्यवहार स्वार्थपरक होता है। वे काम निकलने पर भूल जाते हैं, परंतु बड़े लोग सभी श्रेष्ठ मानवीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार पाठ में संकलित दोहों में प्रेरणादायी भावों की अभिव्यक्ति की गई है। नेक्स्ट है नीति के दोहे। दोस्तों, अब रहीम के जो दोहे हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। कि एग्जाम में आपको दोहा दे दिया जाएगा, जैसे रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस प्रकार का जो दोहा देकर आपको क्या करेंगे कि कहेंगे कि इनकी सह प्रसंग व्याख्या कीजिए।
तो इसमें ये जो दोहा दिया गया है नीति के दोहे में पहला दोहा है कौन सा कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो लघु का मतलब यहाँ होता है छोटा और तलवारी का मतलब होता है तलवार। तो दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से आप लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे शीर्षक से लिया गया है। इसमें बड़ों के साथ ही छोटों के प्रति उचित व्यवहार करने के भाव व्यक्त किए गए हैं। जैसा बड़ों के साथ में व्यवहार किया जाता है वैसा ही छोटों के साथ में उचित व्यवहार करें, इस प्रकार का संदेश इसमें दिया गया है। और ये दोहा नीति के दोहे से लिया गया रहीम का ये दोहा है। अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे, जैसे रहीमन को देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। तो कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत कीजिए, बड़ों को देखकर छोटी चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ी वस्तुओं के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी मानकर मत फेंकिए। लघु न दीजिए डारी मतलब बड़ी वस्तुएं मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी मानकर मत फेंकिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ यह कहा गया है कि जहाँ पर जिस काम में छोटी सुई काम आती है उसमें बड़ी चीज़ या तलवार क्या कर सकती है। जैसे सुई का काम है सिलाई करना, तो वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। तलवार का अपना खुद का महत्व है, सुई का अपना खुद का महत्व है। तो बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का हमें त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। फिर विशेष किस प्रकार से लिखोगे, प्रसंग लिख दिया हमने, व्याख्या कर ली। अब विशेष कि छोटे बड़े का भेद न रखिए, सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए, समय आने पर सभी उपयोगी रहते हैं, ये शिक्षा इसमें दी गई है। लोकानुभव की व्यंजना हुई है, अनुप्रास तथा काव्यलिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। दोस्तों आपको अलंकार भी पढ़ा दिए जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एके सादे सब सधे, सब सादे साब जाए, रहीमन मुल ही सिचिबो फूले फले अध्याय। तो यहाँ पहले आपको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है कि ये दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से संकलित किया गया है। नीति के दोहे शीर्षक से ये लिया गया है। इसमें कवि ने एक ही आराध्य को साधने तथा उसी की भक्ति करने का परामर्श दिया है। किस प्रकार से, आपने जो दोहा देखा कि एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। साध्य मतलब है साधने से, साधना करने से, और मूलही का मतलब यहाँ होता है जड़, और सिंचिबो मतलब सींचने से, और अध्याय मतलब तत्पर होना। तो इस प्रकार से व्याख्या क्या करोगे, कवि रहीम कहते हैं कि एके सादे सब सदे, कि एक को ही साधने से अर्थात एक देव की भक्ति करने से ही सभी कार्य समय सद जाते हैं। मतलब एक को ही पकड़ के रखना चाहिए, एक देव की साधना से सभी काम में हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, ठीक है दोस्तों। फिर किसी अन्य की साधना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहा, सब साधे सब जाए, लेकिन सबको एक साथ साधने से लाभ मिलने की बजाय किया कराया भी चला जाता है। ठीक है दोस्तों, कि एक साधे सब सदे, की एक देव की आराधना करनी चाहिए, सब साधे सब जाए, एक से अधिक के करने पर जो कुछ भी हमारे पास है वो चला जाता है। रहीमन मूल ही सिंचिबो फूले फले अघाय, जैसे पेड़ की, देखो रहीमन मूल ही सिंचिबो, तो मूल ही को मतलब जड़ होता है, कि पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है। एक पेड़ होता है और उसकी ये टहनी होते हैं, तो यहाँ हम सींचते कहाँ से, पानी कहाँ से डालते हैं, इस यहाँ डालते हैं, और यहाँ जब पानी डालते हैं तो सभी टहनियाँ ऑटोमेटिक हरी हो जाती है। तो इनका कहना है कि एक ही देव को या एक ही चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए जिससे फायदा होता है। फिर पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है, और उससे सींचने वाले ही लालसा पूरी हो जाती है। इसे सींचने से ही आपके पूरी इच्छा पूरी हो जाती है। भाव यह है कि मुख्य रूप से एक देव भी भक्ति करने से मनचाहे कार्य सिद्ध हो जाता है। एक देव की अगर भक्ति करते हैं तो हमारे मनचाहे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। विशेष किस प्रकार से लिखोगे कि रहीम ने बहुदेववाद का विरोध प्रकट किया।
दृष्टांत और अनुप्रास और यमक अलंकार इसमें प्रयुक्त है। दोस्तों बाकी जो दोहे हैं वो दूसरे पार्ट में सभी के सभी हम देख लेंगे, वो पार्ट भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।